आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलंगाना के भोंगिर जिले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा भोंगिर जिले के हनुमापुरम के मुजाफात में बचपन स्कूल के करीब DCM गाड़ी के स्कूटी को टक्कर देने के नतीजे में पेश आया, जिसमें स्कूटी पर सवार 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक हो गए हैं। 3 अफराद स्कूटी पर भोंगिर से जगदीपुर की तरफ जा रहे थे कि मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज रफ्तार DCM गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर देकर 50 मीटर दूर तक स्कूटी को ले गई। मरने वालों की शनाख्त फौरी तौर पर नहीं हो सकी। नाशों को भोंगिर हॉस्पिटल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताखिर हो रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में समंदरी हवाओं के कमजोर होने के सबब इस तेलुगु रियासत में मानसून की आमद में ताखिर हो रही है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान समंदरी हवाओं में शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में जनूबी हिंद की इस नई रियासत यानी तेलंगाना में मानसून की आमद की राह हमवार हो सकेगी। इस दौरान रियासत के 22 अजला में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। चारशंबे को 22 अजला में दर्जे हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया है। चावल के थैलों पर अल्लाह का नाम और गुंबद खजरा की तस्वीर शाया करने पर कंपनी ने माजरत ख्वाही कर ली है। सरबानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हेमंत मित्तल ने मुसलमानों से माजरत ख्वाही करते हुए सहाफत के लिए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं था। अरबी जुबान से वो नावाकिफ हैं। प्रिंटर ने अल्लाह का नाम प्रिंट कर दिया, वो अरबी नहीं जानते हैं, इसी वजह से पढ़ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है और मुआफ़ी मांगते हैं और आइंदा से इस बात का खास ख्याल रखेंगे कि इस तरह की कोई भी गलती ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त मार्केट में जो माल है उसे वापस ले लिया जाएगा। DGCA ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई मुसाफिर तैयारे में सवार होने से पहले मास्क पहनने से इनकार करता है तो उसे तैयारे से उतार देना चाहिए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर में ये बात बताई। क़ब्ल 3 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि DGCA को चाहिए कि वो मास्क और सफाई सुथराई से मुताल्लिक़ क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इक़दाम करें। इश्तियाल अंगेज बयान देने और सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पैगाम फैलाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली यूनिट ने इफ्सो पुलिस की इश्तियाल अंगेज बयान देने के मामले में अब असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिम्हानंद के खिलाफ भी FIR दर्ज की है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की यूनिट ने नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल समेत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि वाराणसी संकट मोचन मंदिर बम धमाके मामले में इकलौते मुल्जिम मुफ्ती वलीउल्लाह को गाजियाबाद की खुसूसी सेशन अदालत की दी गई फांसी की सजा के खिलाफ वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये इत्तला जमीयतुल उलमा ने यहाँ जारी एक प्रेस रिलीज में दी है। रिलीज के मुताबिक गाजियाबाद की खुसूसी सेशन अदालत के जज जितेंद्र कुमार सिन्हा ने 6 जून को साल 2006 संकट मोचन मंदिर सिलसिलेवार बम धमाका मामले के इकलौते मुल्जिम मुफ्ती वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है। मुफ्ती वलीउल्लाह का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के फूलपुर से है। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बम धमाके के एक मामले में गाजियाबाद सेशन कोर्ट के जरिए मुफ्ती वलीउल्लाह को दी गई फांसी की सजा पर अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि आला अदालत से इनको मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें निचली अदालतों ने सजाएं दी, मगर जब वो मामला आला अदालत में गया तो मुकम्मल इंसाफ हुआ। उसकी एक बड़ी मिसाल अक्षरधाम मंदिर हमले का मामला है, जिसमें निचली अदालत ने मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम समेत 3 अफराद को फांसी और 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी। यहाँ तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन जमीयतुल उलमा हिंद की कानूनी इमदाद के नतीजे में जब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये सारे लोग न सिर्फ बाइज्जत बरी हुए बल्कि बेगुनाहों को दहशतगर्दी के इल्जाम में फांसने पर अदालत ने गुजरात पुलिस की सख्त सरजनिश भी की थी। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मुकदमे में भी हमें और मुकदमात की तरह कामयाबी हासिल होगी। मंगल के रोज हैदराबाद के सैफाबाद मिंट में सिक्कों के म्यूजियम का आगाज किया गया है, जो कि 75वें यौम आज़ादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात का हिस्सा है। यह म्यूजियम सिक्का साजी की तारीख को याद दिलाने के लिए शुरू किया गया है, इसीलिए हैदराबाद में सिक्के की नुमाइश का इफ्तिताह किया गया। नुमाइश में सिक्कों की तारीख, उन्हें कैसे बनाया गया है और उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नुमाइश की गई है। हिंदुस्तान में प्राइवेट टेक्साल 1803 में कायम हुई थी और मुकामी तौर पर तैयार करदा सिक्के यहाँ पर टेक्साल होने लगे थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.